हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल नेट साइकोलॉजी लेक्चर्स। माय नेम इज शशि प्रभा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो पॉलीगन जो ग्राफ होता है वो कैसे हम ड्रॉ करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, क्योंकि जब तक हमें पॉलीगन नहीं समझ में आएगा हम स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं कर पाएंगे। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में पॉलीगन को समझाया है कि किस तरीके से हम पॉलीगन बनाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अगर आप पॉलीगन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे जाके क्लिक कीजिए। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसकी हमें नेसेसिटी क्या है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ये पता हो। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलीगन बनाती हूँ सिंपल सा। ये हमारा एक एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जीरो है। यहाँ पे मान लो एक पॉइंट्स ड्रॉ करके हमने एक पॉलीगन बना दिया, इस टाइप का हमारे सामने एक पॉलीगन निकल के आ गया। जब हम इस टाइप का पॉलीगन बनाते हैं तो क्या होगा, जो हमारा डेटा होता है अगर उसका साइज स्मॉल होता है, मतलब जैसे हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो 46 स्कोर्स का ग्राफ बना है। 46 स्कोर्स का ग्राफ का मतलब क्या हो गया, हमारा डेटा बहुत बड़ा डेटा नहीं है। उस कंडीशन में हमारे पास जो ग्राफ बन के आता है पॉलीगन, उसके अंदर ऐसे पीक पॉइंट्स बन के निकल के आते हैं, एकदम पीक जहाँ पे बन पाती है, क्योंकि हमारे पास में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, डेटा कम होता है। तो मान लीजिए अगर इसी नेचर का डेटा, इसी टाइप का डेटा, जैसे कि 50 to 55 के बीच में जो रेशियो है वो 2, जैसे कि 50 to 55 के बीच का जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 है, फिर 3 है। अगर इसी को हम सेम रेशियो के अंदर अगर बढ़ाते जाएं और डेटा हमारा, अगर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास में और अगर उसका हमें ग्राफ बनाना हो, उस कंडीशन में हमारा ग्राफ किस टाइप का निकल के आएगा। और हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर छोटा डेटा है, उसके बेसिस पे अगर हम कुछ अजम्पशंस करते हैं या कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं बड़े सैंपल के लिए, तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसा होगा, उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। और स्मूथ फ्रीक्वेंसी क्या करता है, ये जो पीक पॉइंट होती है हमारे पॉलीगन की, उसको एकदम स्मूथ कर देता है और इस टाइप के ग्राफ का हमारे एकदम इस तरीके से स्मूथ सा ग्राफ निकल के आ जाता है। मतलब सारी जो पीक होती है वो क्या होती है, उसकी स्मूथनिंग हो जाती है। तो ये किस तरीके से स्मूथनिंग होगी, किस तरीके से हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको हम समझेंगे अभी। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो तरीका होता है हमारा स्मूथ फ्रीक्वेंसी निकालने का, स्मूथ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारा वो है F0 प्लस F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 3। अब ये F0 क्या है, F0 होगा कि जिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का हम स्मूथ फ्रिक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है उससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी। F1 क्या होगा, जिस फ्रिक्वेंसी को हमें कैलकुलेट करना है। F2 क्या होगा, उसके बाद वाला फ्रिक्वेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, मुझे 2 का जो स्मूथ फ्रिक्वेंसी है वो मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो मैं फॉर्मूला लिखूंगी वो क्या होगा, F0 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इससे पहले कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। प्लस 2 का हमें कैलकुलेट करना है, 2 के बाद फ्रिक्वेंसी कितना है, 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो अभी क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे जब अपना आंसर क्या आएगा, 1.66 यहाँ पे आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने पे। तो ये वाला स्मूथ फ्रिक्वेंसी कितना हो गया, 1.66। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ 3 का, ये जो 55 to 60 के बीच वाली जो फ्रिक्वेंसी है, मुझे अगर इसका स्मूथ फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इससे पहले हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 2 है और इसके बाद भी एक फ्रिक्वेंसी 3 है। तो यहाँ F0 हमारा क्या हो जाएगा, 2, F1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस F2 भी कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि इसके बाद भी जो फ्रिक्वेंसी वो क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ अपना आंसर निकल के आ रहा है 2.66। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी कितना हो गया, 2.66। नेक्स्ट देखिए, इस 3 को कैलकुलेट करने के लिए 3 से पहले कितना है, 3, तो F0 कितना हो गया, 3 प्लस 3 को कैलकुलेट करना है और उसके बाद फ्रिक्वेंसी कितनी है, 4, तो प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 और इसको पूरा कैलकुलेट करने पे अपना आंसर आएगा 3.33। तो ये वाली स्मूथ फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 3.33। अब 4 के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उससे पहले कितना है, F0 यहाँ हो जाएगा 3 प्लस F1 यहाँ हो गया 4 प्लस F2 कितना हो गया यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3। और इन सबको ऐड करने के बाद में ये कितना आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3 करने पे आंसर कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे स्मूथ फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई कैलकुलेट करने पे, 5 आ गई। इस तरीके से हम सारे कैलकुलेट करेंगे। इसका आंसर अभी हमारा आएगा 6.66।
फिर नेक्स्ट वाले का अपना आंसर आएगा 7.33, उसके बाद आंसर आएगा 6.66 अगेन, फिर इसका आंसर आएगा 5.33, फिर आंसर आएगा 4, फिर आंसर आएगा 2। इस तरीके से हमारा पूरे सारे स्मूथ फ्रीक्वेंसी आ गई है। और ये हमारा ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, स्मूथ फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप भी कैलकुलेट लेके बैठिए और मेरे साथ साथ इसको करते जाइए। एक बार आप लोग निकालेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने स्मूथ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो अब देखिए किस तरीके से हम स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। जैसे कि मैंने पॉलीगन आप लोगों को पहले समझा दिया था कि पॉलीगन हम कैसे बनाते हैं। तो स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम उसके साथ ही उसे कंपेयर करते हुए बनाएंगे। और जब भी हम एग्जाम में बनाएं तब भी हमें पॉलीगन को उसके साथ ड्रॉ करना है, जिससे क्या होगा, बेटर कंपेरिजन हो पाएगा। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम दोनों का अलग अलग कलर रख सकते हैं। जैसे यहाँ जो ग्रीन कलर में बना हुआ है वो हमारा पॉलीगन है, और जो हमारा यहाँ पे ब्लू कलर में बना हुआ है वो स्मूथ पॉलीगन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर कर सकते हैं। एक को हम बोल्ड लाइन बना सकते हैं, दूसरी को हम डैश डैश बना सकते हैं। जैसे भी हो हम उसको डिस्टिंग्विश कर देंगे और उसको हम मेंशन कर देंगे कौन सा वाला ग्राफ कौन सा बना हुआ है। तो अभी देखिए इस ग्राफ में हमने क्या किया। सबसे पहले क्लास इंटरवल हमारे पास में है, फ्रीक्वेंसी और स्मूथ फ्रीक्वेंसी भी हमने कैलकुलेट कर ही ली थी सारी। अब इसके बाद देखिए जो क्लास इंटरवल लिखी हुई है ये वाला हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। जहाँ फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है वो हमारा वाई एक्सिस है। और इनके सारे रिक्वायरमेंट्स को और सारी कंडीशंस को मैंने पॉलीगन वाली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल्स लिखेंगे। वाई एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। हमारा ये 0 पॉइंट आया, 0 और 50 के बीच में हम एक इस तरीके से जेड बनाएंगे जो एक ब्रैकेट शो कर रहा है। इसका मतलब कि 0 से 50 के बीच में वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए हैं जो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, और सबके बीच में 5 का डिफरेंस है। और फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे जो है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमने 1 1 लिया है, क्योंकि यहाँ हमारे पास में 8 पॉइंट्स है टोटल जहाँ तक हम इसको मेंशन कर रहे हैं। और यहाँ पे क्लास इंटरवल में टोटल कितने पॉइंट्स है, 11 पॉइंट है, और यहाँ पे 8 पॉइंट है। तो जो रेशियो हमें एक्स और वाई का रखना होता है वो यहाँ उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। साथ ही हमने स्केल्स भी बता दी यहाँ पे। 1 यूनिट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू कितना है, 5 क्लास इंटरवल है। 1 यूनिट वाई एक्सिस इज इक्वल टू कितना है, 1 फ्रिक्वेंसी है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद में अभी देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉलीगन ड्रॉ किया, जो मैं पिछले वीडियो में बात कर चुकी हूँ। उसी तरीके से हमने सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए पॉलीगन के, कि 50 to 55 के बीच में जो पॉलीगन का पहला पॉइंट था वो कितना है, 2 फ्रीक्वेंसी पे है। सेकंड 55 to 60 के बीच में जो पॉइंट है वो कितना है, 3 पे है। 60 to 65 के बीच में है वो अगेन 3 पे है। 65 to 70 के बीच में वो 4 पे है। इस तरीके से सारी फ्रीक्वेंसीज को देखते हुए और इनके बीच में हमने क्या कर दिया, पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। और सारे लाइंस को मिलाने के बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अपना क्या हो गया है, एक पॉलीगन बन के आ गया। अब हम जब स्मूथ पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्मूथ फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए हम स्मूथ फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो अपना है वो क्या है, 1.66। तो 50 to 55 के बीच में हमें क्या देखना है, 1.66। तो यहाँ पे यहाँ एक जो लाइन है वो 2 के इक्वल है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो 3 लाइन है वो 6 के इक्वल है। तो हमने पहला पॉइंट ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 के ऊपर 3 लाइन्स हो गई, वो क्या हो गया, 1.6 हो गया। इस तरीके से सारे पॉइंट्स को हम मेंशन करेंगे। सेकंड क्या है, 2.66, 55 और 60 के बीच में। तो 55 और 60 के बीच में 2 तक तो हो गया, 2 के ऊपर 0.6 हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 लाइन पे इसको भी पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया। देन 3.33 के लिए 60 to 65 के बीच में 3 तक हम गए, उसके ऊपर 3 है। तो ये 1 से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया 3.33। ऐसे ही सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्या कर दिया हमने, स्मूथ पॉलीगन के लिए। आप लोग देख लीजिएगा, समझ आएंगे आप लोग। यहाँ स्मूथ पॉलीगन के लिए सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। और फिर हमने क्या किया, इसको भी एक लाइन से ही हमने क्या कर दिया, पूरे सारे पॉइंट्स को हमने अरेंज कर दिया। यहाँ आप देख पा रहे हैं लास्ट के जो 2 पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी सिंपल भी 4 थी और स्मूथ फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, यहाँ पे 4 है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 थी और स्मूथ फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है, 2 निकल के आ रही है। तो सेम भी निकल के आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से क्या हो गया, यहाँ से और यहाँ तक की जो लाइन है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, पॉलीगन और स्मूथ पॉलीगन दोनों की। और अभी शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी कि जब भी हमने पॉलीगन बनाते हैं छोटे डेटा के लिए, तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक पीक जैसा बन रहा है, फिर यहाँ पे अपना क्या और एकदम पीक जैसा बन रहा है, यहाँ पीक जैसा बन रहा है, एकदम से एक स्मूथनेस नहीं है इस ग्राफ के अंदर। लेकिन देखिए अभी स्मूथ पॉलीगन जो बन गया, एक स्मूथ तरीके से पूरी लाइन यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो लाइन है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक स्मूथली ये लाइन हमारी पूरी चल रही है और ये हमारा क्या बन रहा है, इस तरीके से स्मूथ पॉलीगन बन रहा है। अगर इसी डेटा का लार्ज
स्केल पे अगर हम बात करें, इसी नेचर के डेटा को अगर लार्ज स्केल पे हम बनाते हैं तो इस तरीके का ग्राफ हमारे सामने निकल के आ जाता है, जिस तरीके से उसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है, स्मूथली होता है। तो देखिए इस ग्राफ को हम थोड़ा सा क्लियरली अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारा ये जो ग्राफ है, दोनों ग्राफ है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ग्रीन वाला जो है ये है नॉर्मल पॉलीगन ग्राफ है, और जो यहाँ ब्लू वाला है वो है स्मूथ पॉलीगन है, और दोनों को हम एक साथ कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।